अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबको मेरी तरफ़ से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज के व्लॉग में मैंने सबसे पहले खीर बनाई थी, गाजर की खीर। ख़त्म दिलवाना था, इसके लिए तो मैंने पैन को अच्छी तरह से वॉश कर दिया था, क्योंकि इसमें 1-2 दफ़ा मैंने सालन भी बनाया था। ज़्यादा खीर नहीं बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा पैन में ही बना ली जाए। तो मैंने चावलों को तकरीबन 6 घंटे के लिए भिगोया था और उनको हाथ से अच्छी तरह से ना प्रेस करके तोड़ भी लिया था। तो सबसे पहले राइस को बॉईल किया था, तो साथ में ये चीज़ें मुझे यूज़ करनी थी, गाजर, इलायची, बादाम और ये दूध। तो इलायची मैंने खुद से ग्राइंड की थी, तो साथ ही साथ ये न्याज़ लेनी थी जो देग मार्टनी थी। उस हमने मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनवाया था, तो उसकी ये चीज़ें थी जो कि मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ही ले आए थे, क्योंकि पता चला था कि संडे था और उस दिन मार्केट्स और मंडी वगैरह बंद होंगे, तो एक दिन पहले ही ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें रख रहे थे, वो लेके जा रहे थे ये देने के लिए। तो मैंने कहा ये तो बाहर बनेगी, तो कुछ घर में भी तो बनाना चाहिए जो मीठे के तौर पे ख़त्म में शामिल कर सके। कहते हैं ना, ख़त्म में मीठा लाजमी होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए खीर बनाई थी। तो मैंने जस्ट ये जो पहले से घर में मौजूद थी, 2 गाजरें, एक बड़ी थी, छोटी थी, तो इनको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं डिब्बे का दूध यूज़ करती हूँ। और जो दूध मैं यूज़ करती हूँ ना, ये वाला बहुत ही अच्छा दूध है। इसकी खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है। और खुले दूध की मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने वो कभी यूज़ नहीं किया खीर के लिए ख़ास करके। वैसे तो चाय के लिए तो काफ़ी मरतबा यूज़ किया, लेकिन खीर के लिए नहीं किया। तो ये बेस्ट रहेगा अगर आपको एक मज़ेदार खीर बनानी है, और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे कि बाहर की खीर का है। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ वो गाजर को ना मैंने छोटे ग्रेटर से ग्रेट किया था और कुछ को बड़े से, ताकि छोटा बड़ा दोनों का बीच में अच्छा सा ना कम्बिनेशन आ जाए। कुछ छोटी कुछ बड़ी तो अच्छी भी लगती हैं ऐसे। तो ये मैंने दोनों को इक्वल साइज़, मतलब एक बड़ी और एक छोटी, दोनों साइज़ में मैंने इनको ग्रेट किया था। तो ग्रेट करने के बाद मैंने नाश्ते की तैयारी की। और मैं वैसे ही रात को लेट सोई थी, लेकिन मुझे बहुत टेंशन थी कि सुबह उठ के मैंने बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, सब सो रहे थे और मैं उठ के काम कर रही थी। सबसे पहले मैंने ये चीज़ें ग्रेट की, उसके बाद मैंने नाश्ते के लिए सालन बनाना था, मैंने वो बनाया और बाकी सब काम कर लिए। तो इतने में बाकी सब भी उठ गए। तो साथ ही फिर मैंने ये चीज़ें की, नाश्ता किया। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद फिर बच्चों को भी रेडी करना था और घर में सफाई वगैरह भी करनी थी। बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड घर में हो और बच्चे भी घर में हो, तो काम ख़त्म नहीं होता, वो फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो मैं इसलिए जल्दी ही उठ गई थी। मुझे ये सोच के नींद ही नहीं आ रही थी कि सुबह मैंने बहुत सारा काम करना है। अच्छा, यहाँ मैंने राइस सिर्फ ये हाफ़ बेबी कप लिया था, तो इतना ही मैंने लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा खीर नहीं बनानी थी। ये तकरीबन हाफ़ केजी खीर थी, तो ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मीठा हम कम खाते हैं, मेरे हस्बैंड ही बस खाते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी थी। तो यहाँ नाश्ते के बाद मैंने सिला को रेडी कर दिया था। सिला का और मेरा बिल्कुल सेम ड्रेस था, उसको मेरे जैसे ड्रेसिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो सेम मेरा ही ऐसा ही ड्रेस था। ये इसकी कज़न है, बहुत अच्छे ड्रेस स्टिच करती हैं, तो उसी से हमने स्टिच करवाया था। और सिला तो इसको उतारना ही नहीं चाह रही थी। उसको कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, बस वो कहती है अब यही मेरे पास रहे, मैं यही बार बार पहनूँ। और यहाँ मैंने बाकी काम कर लिए थे, तो मैंने साथ ही में इलायची को भी ग्रेट कर दिया था और चावलों का पानी में बॉयल अच्छी तरह से मैंने दिला दिया था। तो अच्छे से मैंने देख लिया कि चावल काफ़ी हद तक गल चुके थे। तो फिर इसमें मैंने गाजर को भी ऐड कर दिया। गाजर को भी अच्छे से मैंने इसमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाया, ताकि जो गाजर का पानी है ये भी अच्छे से निकल जाए। और ये थोड़ा सा ना चूल्हा तेज़ था, मतलब लो फ्लेम पे नहीं मैं बना रही थी। जब तक दूध नहीं ऐड करना था तब तक इसको थोड़ा तेज़ आंच पे बनाना था। तो जब गाजर का पानी ड्रेन हो गया था, तो फिर मैंने इसमें दूध ऐड किया। मैंने 1 लीटर दूध यूज़ किया था, तो हाफ़ मैंने डाल दिया था और हाफ़ ग्लास तकरीबन रह गया था, जो मैंने बाद में डालना था जब शुगर ऐड करनी थी। तो बल्कि मैंने सारा ही डाला था, बस हाफ़ ग्लास रखा था। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया था और फिर इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे तक बनाया। क्योंकि थोड़ी थी तो मैंने कहा पैन में ही बन जाएगी, खुले बर्तन में अच्छा बन जाता है और साथ साथ लगता भी नहीं है। तो खीर
बन गई थी, सारा पानी हो गया था। अब मैंने यहाँ पे शुगर भी ऐड कर दी थी। शुगर भी मैंने उतनी ही ऐड की थी जितने मैंने राइस लिए थे। 1-2 स्पून ही ज़्यादा होगी क्योंकि मीठा ज़्यादा पसंद नहीं, और जितनी ये खीर थी उसके लिए इतनी शुगर काफ़ी थी। तो इसको मैंने अच्छे से ऐड कर दिया था, और बाकी का मैंने फिर दूध भी ऐड कर दिया। और फिर मुझे साथ में महफ़िल में जाना था, नेबर्स की तरफ से इनविटेशन आया हुआ था, क्योंकि वैसे मैं कम जाती हूँ नेबर्स में, लेकिन मिलाद है तो फिर इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस रोज़ जितनी ही इबादत की जाए तो वो कम है। अच्छा, यहाँ मैं खीर बना रही थी, मेरी कुछ रहती थी, तो ये बाकी की वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट की है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग स्किल्स रखते हैं। और कभी मैं बीमार हूँ तो वो ऐसा नहीं कहते कि मैं आदमी हूँ तो मैं खाना नहीं बनाऊँगा, वो कुकिंग कर लेते हैं, मतलब सालन वगैरह अच्छे से बना लेते हैं। उनको बस मैंने इतना कहा था कि इनमें चमचा हिलाते रहिएगा या 5 से 10 मिनट के बाद ना बंद कर दीजिएगा। तो उन्होंने माशाल्लाह अच्छे से गार्निश भी कर दी। और ये बादाम थे, मैंने नहीं उनको बोला था कि इसको भी आप अच्छे से ग्रेट कर देना और ऊपर गार्निश कर देना, लेकिन उन्होंने खुद ही ये सब कर दिया और साथ में वीडियो भी बना दी। मुझे पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ये उन्होंने भी वीडियो बना दी। ये है कि उन्होंने थोड़ी अच्छी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने मेरा काम कर दिया और अच्छे से कर दिया। ये बादाम भी उन्होंने खुद से कट किए थे और बहुत अच्छे किए थे, और मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छे से उन्होंने गार्निश कर दी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। लेकिन वो ये काम कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी। मेरे हस्बैंड इस मामले में मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से गार्निश कर दी थी। इसके बाद से हमारी न्याज़ आने में भी टाइम था, तो 2 से 3 घंटे मैं नेबर्स की तरफ रही, तो बाकी का ये सारा काम उन्होंने संभाल लिया था। बच्चे भी उनके पास थे क्योंकि वो घर में थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता बंदा मिलाद में जाए, वहाँ बच्चे लेके जाए, बच्चों को संभालते रहो तो फिर फ़ायदा क्या मिलाद में जाने का। फिर बच्चे मैं घर ही छोड़ गई थी, तो बच्चे खुद ही खेलते रहते हैं, तंग नहीं करते ज़्यादा। और ये सारा काम उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया था, और बहुत ही क्लोज़ वीडियो बना के दिखा रहे थे जिस तरह उन्होंने गार्निश की थी। और खीर बहुत टेस्टी थी। अगर आप कम लोग हैं और कम बजट है, आप इतनी सी खीर बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो जी, ये थी फ़ाइनल लुक खीर की। ये आके मैंने रिकॉर्ड की थी वीडियो, तो खैर उनका भी थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। तो ये खीर ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं आपको कैसी लगी। अच्छा, यहाँ नेबर्स की तरफ से भी न्याज़ वगैरह आ रही थी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि हमारी न्याज़ अभी आई नहीं थी। तो ये वाले चावल बहुत मज़े के थे, जो प्लेट में थे वो मज़े के नहीं थे। तो यहाँ हमारी भी देग आ चुकी थी, तो फिर मैंने यहाँ ख़त्म की तैयारी की। सब मेरे हस्बैंड ने खुद ही ख़त्म दिलवा दिया था। माशाल्लाह से वो ये काम भी कर लेते हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन अब कर लेते हैं। तो यहाँ मिन्हा भी उनके साथ खड़ी थी दुआ मांगने के लिए। तो वो शर्मा रही थी। अच्छा, यहाँ सारे पैकेट्स बना दिए थे। हमारी माशाल्लाह से ससुराल की फ़ैमिली बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ज़्यादा तकरीबन उनके लिए था। बस ये पिंक वाला बॉक्स हमने घर के लिए रखा था, बाकी सब बांटने के लिए था। तो इतने ज़्यादा पैकेट्स बनाए थे कि कुछ फैमिलीज़, नेबर्स और कुछ आउटर, जितने ज़्यादा लोग खाएंगे उतना ज़्यादा स्वाब मिलेगा। तो सब में बांट देने के बाद फिर से हाँ, मैं भी तैयार हो गई थी। फिर क्योंकि रात हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 6 बज चुके थे तकरीबन। फिर बच्चों को पहाड़ियाँ दिखाने के लिए लेके जाना था, और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी पहाड़ियाँ लगी मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। एक रूम में गए थे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया। यहाँ पे महफ़िल भी हुई थी, तो ये लेडीज़ ने किया हुआ है, तो बहुत अच्छा और नफ़ासत से काम किया हुआ है। और आर्ट का काम मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इसके बाद हम ये पहाड़ी देखने गए थे। ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी। इसमें उन्होंने रियल चीज़ें ऐड की हुई थी। इसमें ये देखें, टॉर्टोइस भी था, स्मॉल सा था लेकिन ये रियल था, तो ये अच्छा था बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे थे क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ें थी, और फ़िशेस भी थी। अच्छा, यहाँ क्राउड में मोबाइल यूज़ करना एक बहुत ही महारत का काम है, क्योंकि लाहौर में स्नैचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और क्राउड में तो ख़ास करके। तो ये वीडियो फिर मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, और मैं अपना फ़ोन बाहर नहीं लेकर जाती। तो क्राउड में मुझे फ़ोन यूज़ करने से वैसे ही बहुत गिल्टी फ़ील होता है, तो इसलिए मैं बाहर जाऊँ तो मोबाइल साथ भी नहीं लेकर जाती और यूज़ भी नहीं करती। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, इससे पता चल जाता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।